अभी हम शालीमार में श्रीनगर के शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी के का जो कैंपस है इसके अंदर है। और मैं भी हूँ और आचार्य मगन भी हैं, और हम इस समय इस कैंपस के अंदर क्या कहते हैं घूम रहे हैं और देख रहे हैं कि ये एप्पल के ऑर्चिड्स वगैरह भी है, ये भी हम आपको दिखाते हैं। आप इस वीडियो में देखें कि कितना खूबसूरत ये कैंपस है और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि रिसर्च इंस्टीट्यूट है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर रिसर्च के पर्पज़ से की जाती हैं। तो आप ये नज़ारे आचार्य जी, इस कैंपस में हम यूनिवर्सिटी के कैंपस तो हमने बहुत सारे देखे हैं देश भर में, लेकिन श्रीनगर का के शालीमार का ये जो यूनिवर्सिटी कैंपस है एग्रीकल्चर का कैंपस के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा अनुभव रहा है, और जिस वादियों में ये है तो और शालीमार के क्षेत्र है, शालीमार बाग आप देखेंगे, ये कहते हैं कि मुगल गार्डन के रूप में जो आज प्रचलित है, ये बहुत प्राचीन उद्यान है। और सुरेश्वरी देवी डल झील को बोलते थे। और इस प्रकृति के उद्यान में आज भी यही फल और फूलों की यहाँ पर रिसर्च हो रही है, सॉइल की यहाँ पर रिसर्च हो रही है। और ये अपना पे बहुत बड़ा एक जो तरीके से इसको डेवलप किया गया है, बड़ा सराहनीय कार्य है। और आज यहाँ पर हम लोग इस कार्यक्रम में आए थे, शारदा सर्वज्ञ पीठ कश्मीर के तत्वाधान में एक विचार गोष्ठी की गई है, अध्यात्म से लोगों को कैसे जोड़ा जाए, और सूफीवाद पर जो हमारा चिंतन विशेष चिंतन जो हाँ कि अध्यात्म ही लोगों को जोड़ सकता है। सही बात। इस्लामिक कट्टरता, धार्मिक कट्टरता और उन सब कट्टरताओं से ऊपर उठकर कश्मीर की जनता ने और यहाँ के शिक्षित जो वर्ग है शैक्षणिक विभागों से जुड़ा हुआ है, करीब 5 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर कुलपति यहाँ आए थे, और देश विदेश से हमारे हॉलैंड से स्वामी केशवानंद जी इंटरनेशनल आदि शंकराचार्य रिसर्च अवेयरनेस फाउंडेशन के अध्यक्ष हैं, वो भी यहाँ आए थे। और स्विट्जरलैंड से आई थी एक प्रोफेसर, वो भी थी। ये पूरे जो भारत के कोने से सब लोग आए यहाँ पर। ये जो संगोष्ठी अभी हुई है, जिसमें देश भर के तमाम मूर्धन्य मनीषियों ने हिस्सा लिया, अपने अपने विचार व्यक्त किए, इन सब के साथ साथ एक चीज बहुत अच्छी हुई है आचार्य जी कि मुस्लिम्स का जो पार्टिसिपेशन इसके अंदर हुआ है, और उन्होंने जिस खुलेपन से और बड़ी बेबाकी से जो अपनी बात रखी है, वो जो संदेश लोगों के अंदर जाना चाहिए ना, वो बहुत ही काबिल तारीफ है, बहुत, है ना। क्योंकि सोसाइटी जब तक इंक्लूसिव नहीं होगी, सब लोगों के साथ मिलकर नहीं होगी, तब तक थोड़ा सा उसको आगे बढ़ाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए सब लोगों को सबकी जगह जो है निश्चित रूप से निश्चित होनी चाहिए, और एक दूसरे का आदर भी करना चाहिए, सम्मान भी करना चाहिए। तो इस यूनिवर्सिटी का ये जो अरोमा है, ये जो खुशबू है यहाँ की, तमाम तरीके की वनस्पतियाँ हैं, रिसर्च के हैं, औषधियों के प्लांट्स भी हैं, ये तमाम चीज़ों के, क्या आपको यूनिवर्सिटी का कैंपस किस तरीके से मेस्मराइज कर रहा है? देखिए, ये तो हमारा वैदिक विज्ञान है, और सनातन धर्म भी बात करते हैं कि पर्यावरण को सबसे ज़्यादा सुरक्षित रहता है। हमारे यहाँ अग्निहोत्र होते थे, अग्नि की अग्नि में जो आहुति, जड़ी बूटियाँ, औषधियाँ और अन्न की आहुति जो दी जाती थी, उसका संबंध भूलोक से है, भुवलोक से है, स्वलोक से है। भूलोक क्या है? ये पृथ्वी। बिल्कुल। जैसे हम मंत्र पढ़ते हैं, भूर अग्नि प्राणाय स्वाहा, देखिए इसमें 3 शब्द आ रहे हैं, भू, अग्नि और प्राण। ये पृथ्वी है, ये इसके गर्भ में अग्नि है, ये आहुति वहां भी जा रही है किसी न किसी रूप में। और दूसरी जो आहुति है भूवर वायवे अपानाय स्वाहा, कि ये जो पृथ्वी और सूर्य के बीच में जो स्पेस है, ये आहुति उस स्पेस के लिए है। और वहाँ पर देवता जो है प्राण है, प्राण, और अपान उसका देवता है। प्राण जैसे पृथ्वी का हो गया, अपान वहाँ का हो गया। तो इस आहुति उस लोक के लिए भी है। फिर स्वरादित्याय व्यानाय स्वाहा, स्वाहा जो सूर्य लोक के अंदर, उसके लिए भी आहुति है। और सूर्य लोक में जो व्यान प्राण है, उसके लिए भी आहुति है। क्या बात है। इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे मंत्रों में
जब हम आहुति दे रहे हैं तो हम एक विज्ञान को भी खड़ा कर रहे हैं। करेक्ट। फिर हम चौथी आहुति देते हैं, भूर्भुवस्सुर अग्नि वायुवादित्य प्राणपान व्यानेभ्यः स्वाहा। क्या बात कि कहीं पे भी अगर इस दुनिया में ब्रह्मांड में सृष्टि है हाँ, तो पृथ्वी होगी, हाँ, जीवन होगा, सही है, सूर्य होगा और सूर्य और पृथ्वी के बीच में स्पेस होगा। स्पेस होगा, बिल्कुल। अब ये तो साइंटिफिक है, साइंटिफिक है। हाँ, तो सूर्य की जो आकर्षण शक्ति है उससे ही पृथ्वी का जल अवशोषित होता है हाँ, हाँ। और मेघों में, बादलों हाँ, में बनते हैं बनते हैं, और फिर हाँ। बिजली कड़कती है, हाँ। क्योंकि आकाश में बिजली है, हाँ, विद्युत। हाँ, हाँ। पृथ्वी गर्भ में अग्नि है, बिल्कुल। आकाश में अग्नि है हाँ, और सूर्यलोक में अग्नि है। हाँ, हाँ। तो हम ये तीनों के लिए आहुति देते हैं, उस बिल्कुल। अग्नि से फिर वर्षा होती है, बिल्कुल। फिर रिसाइकलिंग चल रही है। क्या बात तो है। हम सबके लिए यज्ञ का जो भावना है, सेक्रीफाइस, हाँ, तो हम अपना सेक्रीफाइस करें, प्रकृति को हम पूरी तरह से सुरक्षित करें, सुरक्षित संरक्षित करें। हाँ, और ये बड़ी पूरी यूनिवर्सिटी है, हाँ। यहाँ के वाइस चांसलर मुस्लिम हैं, स्कॉलर्स हैं, बहुत बढ़िया। हाँ, और इसकी जम्मू ब्रांच के जो हैं जेपी शर्मा जी हैं, वो हाँ, हाँ। बहुत अच्छी तरह देख रहे हैं। हाँ, जिस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, जैसे हम अपने बगीचे को डेवलप करते हैं, हाँ, हाँ, और ये एक पार्ट है। हाँ। पहले तो एग्रीकल्चर, बिना अन्न के तो जीवन चलेगा नहीं। चलेगा कोरोना नहीं, काल में हाँ। हम सबने देखा सही बात है। कोई और कारोबार चल रहा था, हाँ। और मेडिकल हाँ, एंड और ग्रोसरी और ये अनाज का, ये सब यही चल रहे थे। क्योंकि सबसे बड़ी आवश्यकता ही है। अगर अन्न मिल रहा है हाँ, और चीज डेवलप नहीं भी हो रही है, हाँ, मैं एक बता रहा हूँ कि हमने इतने सालों से ऐसे भी हमने रहे प्राकृतिक वातावरण में, हाँ, तो क्या चीज हमने पाई है? हमने रिश्ते कमाए, सही बात है, हमने संबंध कमाए हैं, हमने सही। प्रेम कमाया है। इसमें कोई दो राय जीवन को प्रेम से, संबंध पूर्वक और आनंद पूर्वक बिताना चाहिए, और जो लिमिटेड रिसोर्स से हम सरवाइव कर सकते हैं और हेल्दी रह सकते हैं, हाँ, हाँ। वो एनवायरनमेंट ये यूनिवर्सिटी दे रही है, दे ये रही शिक्षा दे रही है। बिल्कुल, आपने इतनी बढ़िया बात की है, किस तरीके से प्रकृति को और विज्ञान को एक साथ जोड़कर गार्डन का व्यू और परिस्थितियों को जोड़कर आपने जो व्याख्या की है ना, वो बहुत ही अद्भुत है। तो आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद जी। बहुत अच्छी चर्चा हुई और हम लोगों ने इसको विचरण भी किया है।